श्री सद्गुरुभ्यो नमः। आप सबका YS गुरु के NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT के द्वारा सप्तमी कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग है। इस पाठ्यपुस्तक के तृतीय पाठ स्वावलंबनम, इस पाठ का अभ्यास का कार्य करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है हमारा अभ्यास का कार्य। अभ्यास है, प्रश्न नंबर 1 है उच्चारण कुरुते कीजिए। इन शब्दों को सिर्फ बोलकर देखना है, इनको लिखना नहीं है, क्योंकि उच्चारण का अर्थ होता है बोलना। तो मैं बोलता रहूँगा, छात्र ध्यान से सुनते रहेंगे। यहाँ पर विसर्गों का मुख्य रोल होता है, मुख्य भूमिका विसर्गों की और हलंतों की होती है संस्कृत में, जिन पर उच्चारण केंद्रित होता है। तो देखिए, पहली पंक्ति में विंशति ही, द्वाविंशति ही, चतुर्विंशति ही, पंचविंशति ही, अष्टाविंशति ही, नवविंशति ही। अब दूसरी लाइन में त्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्। तीसरी लाइन में चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, पंचाशत्। तो इस तरह से इनका उच्चारण करना है। अब दूसरा प्रश्न देखिए। यह दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानाम, नीचे लिखे गए प्रश्नानाम, प्रश्नों के उत्तराणी, उत्तरों को लिखते लिखिए। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तरों को लिखिए। तो छात्र सबसे पहले ध्यान रखें, वो अपने साथ में पेन और कॉपी ज़रूर लेकर रखें, ताकि वो साथ साथ में विषय वस्तु को नोट कर सकें। तो हम यहाँ पर सबसे पहले प्रश्नों को समझाएंगे, क्योंकि मैं मानता हूँ छात्रों को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्रश्न में पूछ क्या रखा है। इसलिए छात्र प्रश्नों को नोट करते समय दो पंक्तियाँ आंसर के लिए साथ में छोड़ सकते हैं, क्योंकि आंसर हम एक साथ बाद में करेंगे, पहले प्रश्नों को समझेंगे। पहला प्रश्न है, कस्य किसके भवने, भवन में घर पर, सर्वविधानी सभी प्रकार के सुख साधनानी, सुख के साधन आसन थे। किसके घर में सभी प्रकार के सुख के साधन थे। दूसरा प्रश्न है, कस्य किसके गृह, घर पर कोपी कोई भी भृत्य नौकर नास्ती नहीं है। किसके घर पर कोई भी नौकर नहीं है। तीसरा, श्रीकंठस्य, श्रीकंठ का आतिथ्यम, अतिथि सत्कार के किसने अकुर्वन् किया। श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किसने किया। चौथा प्रश्न है, सर्वदा हमेशा कुतर कहाँ पर सुखम सुख होता है। हमेशा कहाँ पर सुख होता है। पांचवा प्रश्न श्रीकंठ है, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति है, कृष्णमूर्ति के गृहम, घर को कदा कब अगच्छत गया। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर को कब गया। छठा प्रश्न है, कृष्णमूर्ति है, कृष्णमूर्ति के कति कितने कर्म करह, काम करने वाले संति हैं। कृष्णमूर्ति के कितने काम करने वाले हैं। तो यह थे प्रश्न। अब इनके आंसर देखिए और समझिए। तो यह है हमारा अभ्यास का कार्य। प्रश्न नंबर 2, आंसर 1। पहले का आंसर बनेगा श्रीकंठस्य, श्रीकंठ के भवने, घर में, सर्वविधानी सभी प्रकार के सुख साधनानी, सुख के साधन आसन थे। प्रश्न में पूछा था किसके घर में थे ये सुख के साधन, तो श्रीकंठस्य, श्रीकंठ के घर में थे। श्रीकंठस्य, श्रीकंठ के घर में सभी प्रकार के सुख के साधन थे। दूसरा प्रश्न था, किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था। तो इसका आंसर आएगा कृष्णमूर्ति है, कृष्णमूर्ति के गृह, घर में कोपी कोई भी भृत्य है, नौकर नास्ति नहीं है। कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं है। तीसरा प्रश्न था हमारा, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किसने किया था। इसका आंसर बनेगा श्रीकंठस्य, श्रीकंठ का आतिथ्यम, अतिथि सत्कार कृष्णमूर्ति ही, कृष्णमूर्ति ने, तस्य उसके माता पिता से, माता और पिता ने अकुर्वन् किया। श्रीकंठ का अतिथि सत्कार कृष्णमूर्ति ने और उसके माता पिता ने किया। चौथा, स्वावलंबने, आत्मनिर्भरता में सर्वदा हमेशा सुखम सुख होता है। यह पूछा था कि सुख कहाँ होता है हमेशा। तो स्वावलंबन में अर्थात आत्मनिर्भरता में हमेशा सुख होता है। पांचवा प्रश्न था, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर पर कब गया। इसका आंसर बनेगा श्रीकंठ है, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति गृहम, कृष्णमूर्ति के घर को नववादने, 9 बजे अगच्छत गया। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर को 9 बजे गया।
छठा प्रश्न था हमारा, कृष्णमूर्ति के कितने काम करने वाले हैं। इसका आंसर बनेगा कृष्णमूर्ति के अष्टौ 8 कर्म कराह काम करने वाले संति हैं। यह था हमारा दूसरा प्रश्न, छात्र इसको नोट कर सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न देखिए, यह हमारा तीसरा प्रश्न है, चित्रों को गणयित्वा गिन करके तद अधः उसके नीचे संख्यावाचक शब्दम लिखत, संख्यावाचक शब्द को लिखिए। तो तीसरे प्रश्न में 6 चित्र बनाए गए हैं, 6। पहले में है मटके, ये मटके देखिए कितने हैं, मटके है 18। दूसरा है आम का फल छपा हुआ है, यह 15 छपे हुए हैं। सॉरी, आम का फल जो है वो 21 है। नीचे गेंद छपी हुई है, गेंद है 15। और यहाँ पर है मोमबत्तियों की काउंटिंग 36 है, 36। यहाँ ये कैंची छपी हुई है, कैंची है 24। और सबसे लास्ट में पत्ते छपे हुए हैं, पत्ते काउंट करेंगे तो आप ये मिलेंगे आपको 33। अब इनके नीचे जो जो आपको लिखना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यह देखिए, मटके के नीचे 18 लिखना है, अष्टादश संस्कृत में लिखना है अष्टादश। गेंद हमारी 15 है तो पंचदश लिखेंगे। गेंद के नीचे, कैंची के नीचे 24 लिखेंगे, चतुर्विंशति ही। आम के जो फल हैं वो हमारे 21 हैं तो 1 ही लिखेंगे। और मोमबत्ती 36 है तो 36 लिखेंगे। पत्ते 33 हैं तो 63 लिखेंगे। यह चौथा प्रश्न है, इसमें लिखा है मंजूषाता है। मंजूषा क्या होता है, जो ये कॉलम दिया हुआ होता है, इसको हम मंजूषा कहते हैं, इंडेक्स। मंजूषा से अंकानाम अंकों के कृते लिए पदानी शब्दों को चुनिए। मंजूषा से अंकों के लिए, अंक किसने नीचे दे दिए, ये जो दे रखे हैं ना 28, 30, 28, 30, 27, 31, इनके लिए इन शब्दों को चुनना है, चयन करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इनका अर्थ पता होना चाहिए कि क्या क्या अर्थ है, वो मैं बता देता हूँ। तो पहला है चत्वारिंशत्। चत्वारिंशत् कितना होता है, 40। इसके बाद है सप्तविंशति, यह होता है 27। इसके बाद है एक त्रिंशत् 31, पंचाशत् 50, अष्टाविंशति 28, त्रिंशत् 30, चतुर्विंशति 24। तो अब ये ऐसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, 28 लिखा है, 30 लिखा है, 27 लिखा है, 31 लिखा है, और यहाँ पर ये 24 है, 50 है, 40 है। इनके सामने आपको क्या क्या लिखना है वो दोबारा मैं दिखा देता हूँ लिखा हुआ। इस तरह से हम लिखेंगे, 28 के आगे लिखेंगे अष्टाविंशति ही, 30 के आगे लिखेंगे त्रिंशत्, 27 के आगे लिखेंगे सप्तविंशति ही, 31 के आगे एक त्रिंशत्, 24 के आगे चतुर्विंशति ही, 50 के आगे पंचाशत्, 40 के आगे चत्वारिंशत्। यह 5वां प्रश्न है, इसमें लिखा है चित्रम दृष्ट्वा, चित्र को देखकर मंजूषातः, मंजूषा से पदानी शब्दों को च और प्रयुज्य प्रयोग करके वाक्यानि, वाक्यों को रचयिता, रचिए, बनाइए। चित्र को देखकर और मंजूषा से पदों को प्रयोग करके वाक्यों को बनाइए। अब जो मंजूषा में जो शब्द हैं इनके अर्थ सुन लीजिए। कृषकः होता है 2 से ज़्यादा किसान, अनेक किसान बहुवचन में है, कृषकः अनेक किसान या सब किसान। कृषकौ 2 किसान, एते ये सब, धान्यम अनाज को, एषः यह, कृषकः किसान एक किसान, कृषकः मीन्स एक किसान। अब नीचे है एतौ ये 2, क्षेत्रम खेत को, कर्षति जोत रहा है, कुरुतः कर रहे हैं, खनन कार्यम खुदाई का कार्य, रोपयंती बो रहे हैं, लगा रहे हैं या बो रहे हैं।
अनाज को बोना, अनाज को लगाना, बो रही हैं। अब इनके वाक्य जो बनेंगे वो देखिए। पहला वाक्य बनेगा 5वें का, एतौ कृषकौ सतः, एतौ ये दो कृषकौ किसान सतः हैं, ये दो किसान हैं। दूसरा वाक्य हमने बनाया है, एते ये सब कृषकः किसान संति हैं, ये सब किसान हैं। तीसरा बनाया है, ऐसा है यह कृषकः किसान क्षेत्रम, खेत को कृषति जोत रहा है, यह किसान खेत को जोत रहा है। चौथा बनाया है, एतौ ये दो कृषकौ, दो किसान खनन कार्यम, खुदाई के कार्य कुरुतः कर रहे हैं, ये दो किसान खुदाई का कार्य कर रहे हैं। पांचवा बनाया है, कृषकः किसान धान्यम, अनाज को रोपयंती, बो रहे हैं, लगा रहे हैं, किसान अनाज को बो रहे हैं। अब छठा प्रश्न देखिए। यह हमारा छठा प्रश्न है। अधोलिखिता नाम, नीचे लिखे गए समयवाचकान, समयवाचक शब्दों को, जो समयवाचक शब्द हैं जैसे काउंटिंग दी हुई है 10, 30, 7, समयवाचक अंकान, अंकों को पदेशु, पदों में, शब्दों में लिखते लिखिए। इनके संस्कृत शब्द लिखने हैं। ये देखिए 10, 30 है, इसने लिखा सार्ध द्वादश वादनम। सार्ध जो होता है वो आधा, आधा को कहते हैं हम, आधा, आधे बजे हुए हैं, द्वादश वादनम। और मैं छात्रों को ये बात बता देता हूँ, यह इसने उदाहरण गलत लिखा हुआ है। ये सार्ध द्वादश वादनम लिखा हुआ है, इसमें द्वा काट लीजिए, द्वा, क्योंकि 10:30 बजे हैं तो साढ़े हो गए सार्ध और 10 वादनम हो गए 10, तो 10:30। इसमें द्वादश जो हम कहेंगे वो 12 को कहते हैं, द्वादश। और छात्र यदि संख्यावाचक शब्दों को याद करना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ, आपकी जो पुस्तक है रुचिरा द्वितीय भाग, इसके सबसे अंत में आप देखेंगे तो संख्यावाचक शब्द हैं, आप वहाँ भी देख सकते हैं। द्वादश 12 होता है और 10, आपने पाठ में पढ़ा 10 10 होता है और द्वादश 12 होता है। तो यहाँ द्वा शब्द जो है, द्वा, 10 से पहले जो द्वा है इसको काट लीजिए, सार्ध 10 वादनम कर लीजिए, ये मिसप्रिंट हुआ है। और ये जो अंक दिए हुए हैं इनके शब्दों को मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए कौन से शब्द हैं। एक 7 बजे हैं, दूसरा 2:30 2:30 बजे हैं, 11 बजे हैं, 4:30 4:30 1:30 1:30 बजे हैं, 5 बजे हैं, 3:30 3:30 हैं, 9 बजे हैं, 12:30 है, और 8 बजे हैं, 7:30 बजे हैं। तो इनके अंक क्या लिखने हैं वो देखिए। यह हमने लिख रखा है प्रश्न नंबर 6 अनुस्वर 7 का लिखेंगे आप सप्तवादनम, सप्तवादनम। 2:30 का लिखेंगे सार्ध द्विवादनम, द के ऊपर ये रह की मात्रा है और दूसरी ध जो छोटी ध है दवात वाली, इसके नीचे वह है, द्विवादनम, सार्ध द्विवादनम। 11 को लिखेंगे एकादशवादनम, 4:30 को लिखेंगे सार्ध चतुर्वादनम, 1:30 को लिखेंगे सार्धैक वादनम। ध के ऊपर आई की मात्रा है, ये डबल 2 मात्रा जो होती है आई, और साथ में रै की मात्रा भी है, तो ये 3 मात्रा है। आई की मात्रा 2 हो गई और एक रै की मात्रा, सार्धैक वादनम। 5 को लिखेंगे पंचवादनम, 3:30 को लिखेंगे सार्ध त्रयवादनम, 9 को लिखेंगे नववादनम, ये पाठ में भी आया था, 9 बजे घर गया था वो। 12:30 को लिखेंगे सार्ध द्वादशवादनम, 8 को लिखेंगे अष्टवादनम, और 7:30 को लिखेंगे सार्ध सप्तवादनम। तो इस तरह से अंकों को आपने शब्दों में कन्वर्ट करना है। यह हमारा 7वां और अंतिम प्रश्न है। इसमें देखिए मंजूषात है, मंजूषा से पदानी शब्दों को चित्वा चुन करके रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थानों को पूर्यतः पूरा कीजिए। अब इनके अर्थ में समझा देता हूँ। पहला है षड, इसको कहते हैं 6 6, 63 30 30, 1 63 31 अर्थात 31, 2 2, द्वादश 12, अष्टाविंशति 28। तो इनमें भरने हैं ये जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं। पहला ऋतवः, ऋतुएं भवंती होती हैं, ऋतुएं कितनी होती हैं 6, पहला में आएगा षड। दूसरा मासा, महीने रिक्त स्थान भवंती होते हैं, महीने होते हैं कितने, इसमें आएगा द्वादश दूसरे में। तीसरा एकस्मिन मासे, एक मास में
इसमें 2 रिक्त स्थान दिए हुए हैं। अथवा या दिवसः दिन भवंती होते हैं। दिन कितने होते हैं? पहले खाली स्थान में आ जाएगा 63 30, दूसरे में आ जाएगा 1 63 31। एक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं। अब चौथा है फरवरी मासे। फरवरी मास में सामान्यतः सामान्य रूप से रिक्त स्थान दिनानि भवन्ति, दिन होते हैं। कितने होते हैं? इसमें आएगा अष्टाविंशति ही, चौथे में 28। पांचवा है मम शरीरे, मेरे शरीर में या मेरे शरीर पर रिक्त स्थान है। हस्तौ सतः, हाथ हैं। हाथ कितने होते हैं? 2, तो 2 आ जाएगा। तो इस तरह से रिक्त स्थान भरेंगे। मैं लिखे हुए भी दिखा देता हूँ। यह हमारे आंसर हैं। प्रश्न नंबर 7 पहले में आएगा षड, दूसरे में 12, तीसरे में 63 और 1 63, चौथे में अष्टाविंशति और पाँचवें में 2। इस तरह से यह हमारा अभ्यास का कार्य कंप्लीट हुआ। तो आशा है आप सबको हमारी ये मेहनत, हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।